तो जिन परिवार के लोगों की जान गई है, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की ताकत दें। कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान, क्या उसको चेक नहीं किया गया? उसके अंदर कोई तकनीकी अगर खराबी थी तो उसको चेक नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि पायलट ने मैसेज भी क्रिएट किया गया, लेकिन उस मैसेज पर तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इतनी बड़ी विमान दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? हकीकत यह है कि आज हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर देना, हर चीज बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में थमा देना। एयर इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से टाटा ग्रुप के हाथ में है। सरकार अपने हाथ में विमानों को क्यों नहीं लेती? अपने हाथ में एयरपोर्टों को क्यों नहीं लेती? सुनने को ये आ रहा है कि पूरा परिवार विमान में मौजूद था और पूरे परिवार की जान जा चुकी है। मुझे आप ये बताइए, इतनी जान हुई गई, इतनी मौत हुई, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? बताइए। टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू कोई मजाक है? टेक्निकल इशू कोई मजाक है? जब जिस विमान में प्रधानमंत्री जाते हैं उस विमान की 100 बार जांच होती है ना, तो आम आदमी जो टिकट का पैसा दे रहा है उसकी प्लेन की जांच 100 बार क्यों नहीं हो रही है? मुझे आप ये बताइए। और बड़ी बात ये कि विमान ठीक से 5 मिनट भी नहीं उड़ पाया, वो उड़ते ही सीधा तुरंत क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई। ये बताइए ना कि ये जो पुरानी फ्लाइटें हैं, इन पुरानी फ्लाइटों को, जो फ्लाइट एक्सपायर हो गई है, खराब हो गई हैं, उनको क्यों परमिट मिल जाता है? और ज्यादा लोगों की, 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है इसमें, ये मैं आपको बता दूं। और खबर ये भी आ रही है कि मुश्किल से कुछ ही लोग इसमें जीवित बचे हैं। ये कि सारे विमान प्राइवेट हैं, तो विमान मंत्री काय के लिए? सिर्फ पैसा उगाई करने के लिए, या वो झाड़ू लगाते वीडियो बनाने के लिए? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है? क्या पहुंचे अहमदाबाद ज्योतिरादित्य सिंधिया? सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? एक बात आप मुझे बताओ, जैसे जगह जगह ये अपनी योजनाओं का बखान करते हैं, ये भी तो पोस्टर लगाएं कि मोदी सरकार के राज में इतने रेल हादसे हुए, इनकी जिम्मेदार मोदी सरकार। मोदी सरकार के राज में विमान दुर्घटना हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। मोदी सरकार के राज में बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। जब मोदी अपनी योजनाओं के पोस्टर लगाता है तो इनकी सरकार के राज में जो जनता के साथ उत्पीड़न हुआ है, जो हादसे हुए, उनके भी तो पोस्टर लगाए। जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर पर यूं करके फोटो लगाया। सारी जंग देश की सेना ने लड़ी, सारी जंग देश की सेना ने लड़ी, कई जवान हमारे शहीद भी हुए, सारा क्रेडिट मोदी ले गया ऐसे खड़े होकर और ऐसे करके फोटो खिंचवा रहा है जैसे सारी जंग यही लड़के आया है। ये राजा बाबू जो जगह जगह ड्रेस बदलता है, फोटो लगाई जानी चाहिए थी देश की सेना की और सैल्यूट करना चाहिए था देश की सेना को। अपनी फोटो लगा रहा है राजा बाबू। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई, उसमें बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में ज्यादातर संस्थाओं का निजीकरण होना देश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत देश के अंदर लगातार कभी रेल हादसे हो रहे हैं, कभी सड़क हादसे हो रहे हैं, कभी आपने देखा कि फ्लाइट के हादसे हो रहे हैं, तो ये जो हादसे हो रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? जब रेल हादसे होते हैं तो रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता, विमान हादसे होते हैं तो विमान मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता। और बड़ी बात यह है कि विमान मंत्री झाड़ू लगाने में व्यस्त है, और जब विमान ही नहीं तो विमान मंत्री कैसा? दूसरी बात यह कि जो 200 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का आप मुझे जवाब दें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप चीजों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और सबसे पहले तो जिन परिवार के लोगों की जान गई है, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की ताकत दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ज्यादातर आप ये देख लीजिए कि फ्लाइट जो है, फ्लाइट जब उड़ती है तो फ्लाइट उड़ने से पहले उसकी सारी तकनीकें चेक करी जाती हैं कि फ्लाइट में, विमान में कोई कमी तो नहीं है, उसमें तेल प्रॉपर है या नहीं है, इंजन ठीक है या नहीं है। उसके बाद विमान को हरी झंडी दिखाई जाती है, विमान को उड़ाया जाता है। बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान, क्या उसको चेक नहीं किया गया? उसके अंदर कोई तकनीकी अगर खराबी थी तो उसको चेक नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि पायलट ने मैसेज भी क्रिएट किया गया, लेकिन उस मैसेज पर तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आखिर मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी विमान दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? और बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सरकार, आज हमारे देश में हादसे आम हो चुके हैं। रेल हादसे आपको आए दिन देखने को, सुनने को मिलते हैं कि कभी रेल की पटरी से उतर गई रेल, यहाँ कभी वहाँ रेल पटरी से उतर गई। तो हमारे देश के लोगों का ध्यान हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद में भटकाकर जो असली जो मुद्दे हैं उन पर देश की जनता का ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। हकीकत यह है कि आज हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर देना, हर चीज बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में थमा देना। एयर इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से टाटा ग्रुप के हाथ में है, टाटा ग्रुप के हाथ में है। दूसरी बात यह है कि सरकार अपने हाथ में विमानों को क्यों नहीं लेती, अपने हाथ में एयरपोर्टों को क्यों नहीं लेती? सबसे बड़ी बात यह कि लगातार विमानों की जो कंपनियां हैं उनकी मनमानी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने की टिकटों को किस तरीके से बढ़ाया गया, जितना पैसा, सुन लीजिए, मैं आपको वही तो पूछना चाह रहा हूं कि जब जो आम फ्लाइट जिसकी नॉर्मल दिन में कीमत 5,000 से 6,000 रुपए होती है
और अहमदाबाद से लंदन जाने की फ़्लाइट की कॉस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 80,000 90,000 रुपये टिकट का दाम होता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही। वीज़ा का अलग पैसा जाता है। तो जब आप लोगों से इतना पैसा ले रहे हैं, इतना चार्ज कर रहे हैं, तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो पायलट जो उसमें मौजूद थे, जो कैबिन क्रू जो उसमें मौजूद थी, जिनकी जान गई है, और वो परिवार के लोग, एक राजस्थान का परिवार था, जो डॉक्टर था, पूरा परिवार उस विमान में मौजूद था। सुनने को ये आ रहा है कि पूरा परिवार विमान में मौजूद था और पूरे परिवार की जान जा चुकी है। मुझे आप ये बताइए, इतनी जान हुई गई, इतनी मौत हुई, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित कर कर, जब रेल हादसा हुआ तब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। सुन लीजिए, टेक्निकल इशू हुआ है, इसमें जिम्मेदारी मैं आपसे एक बात आप मुझे बताइए, टेक्निकल इशू है? टेक्निकल इशू कोई मजाक है? टेक्निकल इशू कोई मजाक है? जब जिस विमान में प्रधानमंत्री जाते हैं उस विमान की 100 बार जांच होती है ना, तो आम आदमी जो टिकट का पैसा दे रहा है उसकी प्लेन की जांच 100 बार क्यों नहीं हो रही है? मुझे आप ये बताइए। और बड़ी बात ये कि विमान ठीक से 5 मिनट भी नहीं उड़ पाया, वो उड़ते ही सीधा तुरंत क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई। आप मुझे ये बताइए ना, चलिए अगर विमान में थोड़ी दूर के बाद तकनीकी खराबी आती तो समझ में आ पाए। आप मुझे ये बताइए ना, आप मतलब अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि तकनीकी, सबको पता है तकनीकी खराबी है। एक इंजीनियर का काम क्या होता है? जो विमान को कहता है कि विमान ठीक है पूरी तरीके से। अभी आपने देखा कि किस तरीके से, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमारा जो एक आर्मी का जवान था उसको पुराना विमान दे दिया, वो जवान हमारा शहीद हो गया। आप मुझे ये बताइए ना कि ये जो पुरानी फ्लाइटें हैं, इन पुरानी फ्लाइटों को, जो फ्लाइट एक्सपायर हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, उनको क्यों परमिट मिल जाता है? और बड़ी बात यह है कि भारत से जो फ्लाइट लंदन जा रही थी उसमें कई विदेश के नागरिक भी मौजूद थे, जिन विदेशी नागरिकों की जान भी चली गई है। कुछ लोग, अभी इस बात की पूर्णतः पुष्टि नहीं है कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन जान गई है और ज़्यादा लोगों की, 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई है इसमें, ये मैं आपको बता दूं। और खबर ये भी आ रही है कि मुश्किल से कुछ ही लोग इसमें जीवित बचे हैं, मैं आपको ये बात बता दूं। तो मुझे आप ये बताइए, रेल मंत्री रेल हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेता, बेशर्मी के साथ अपने कुर्सी पर बैठा रहता है, इस्तीफा भी नहीं देता। विमान मंत्री, जब हमारे देश में विमान ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि सारे विमान प्राइवेट हैं, तो विमान मंत्री काय के लिए? सिर्फ पैसा उगाई करने के लिए, या वो झाड़ू लगाते वीडियो बनाने के लिए? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है? क्या पहुंचे अहमदाबाद ज्योतिरादित्य सिंधिया? और बड़ी बात यह है कि सारा कुछ अगर उद्योगपतियों के हाथ में है, सिंधिया जी ने दुख प्रकट किया है। दुख प्रकट करने से क्या होता है? दुख प्रकट करने से क्या होता है? दुख तो प्रकट करेंगे जब मंत्री हैं। दुख प्रकट, अगर आपने थोड़ी सख्ती पहले निभा ली होती और जाके विमानों को चेक करा होता कि जो विमान, उसमें एक रूल लाया जाता, जैसे आप क्या है, एक आम आदमी अगर सड़क पर बिना हेलमेट के निकल जाए तो उसको पकड़ लिया जाता है, उसके पकड़ कर उसका चालान काट दिया जाता है, लेकिन कोई विमानों को चेक करने वाला है कि विमानों की क्या खराबी है? मेरे पास एक वीडियो थी जिसमें एक विमान की कुर्सियों की फूटी हुई हैं। सोशल मीडिया पे कितनी वीडियो आती हैं जिसमें विमान की कुर्सियां निकली हुई हैं। आप जब आम जनता से टिकट के पैसे चार्ज कर रहे हो तो आम जनता को सुविधा की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। वो सुविधा क्यों नहीं दे रहे? आम जनता की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? और बड़ी बात यह है कि देश की मीडिया जो हिंदू मुसलमान पर कई घंटे डिबेट चला देती है, आज विमान मंत्री से कोई सवाल नहीं करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। गृह मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा कि दुख प्रकट करने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। दुख प्रकट कर रहे हैं तमाम, चाहे गृह मंत्री हो। अरे भैया क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताओ, सरकार, आप एक बताओ मुझे, नहीं मुझे, और क्या चाहते हैं? मतलब किसी के परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, दुख तो प्रकट करेगी सरकार, लेकिन सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? एक बात आप मुझे बताओ, जैसे जगह जगह ये अपनी योजनाओं का बखान करते हैं, ये भी तो पोस्टर लगाएं कि मोदी सरकार के राज में इतने रेल हादसे हुए, इनकी जिम्मेदार मोदी सरकार। मोदी सरकार के राज में विमान दुर्घटना हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। मोदी सरकार के राज में बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। जब मोदी अपनी योजनाओं के पोस्टर लगाता है तो इनकी सरकार के राज में जो जनता के साथ उत्पीड़न हुआ है, जो हादसे हुए, उनके भी तो पोस्टर लगाए। जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर पर यूं करके फोटो लगाया, सारी जंग देश की सेना ने लड़ी, सारी जंग देश की सेना ने लड़ी, कई जवान हमारे शहीद भी हुए, सारा क्रेडिट मोदी ले गया, ऐसे खड़े होकर और ऐसे करके फोटो खिंचवा रहा है जैसे सारी जंग यही लड़के आया है। ये राजा बाबू जो जगह जगह ड्रेस बदलता है, फोटो लगाई जानी चाहिए थी देश की सेना की, और सैल्यूट करना चाहिए था देश की सेना को। अपनी फोटो लगा रहा है राजा बाबू, शर्म आनी चाहिए। और आप उससे बेशर्म है कि दुख प्रकट तो कर, अरे दुख तो प्रकट करेंगे, पूरा देश दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन आप उनके परिवार से जाकर पूछिए ना, जिनके परिजनों की जान गई है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार, अगर अभी भी देश के लोग नहीं जागे, प्राइवेटाइजेशन पे अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश की यही स्थिति होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।